भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस। पाक फौज ने नाकाबिल तरदीद सबूत सामने रख दिए, ऑडियो पैगामात भी सुना दिए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस है। भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। भारतीय आर्मी के हैंडलर्स की भी शनाख्त हो गई। कुछ जेट पकड़े गए जिनमें 4 भारतीय अफसरान की शनाख्त हुई। उन भारतीय फौजी अफसरान में मेजर संदीप वर्मा और सूबेदार सुखविंदर शामिल। वॉइस मैसेजेस में शहरियों के कत्लेआम की बात की गई। एक भारतीय आर्मी अफसर ने कहा, हम लाहौर तक काम कर रहे हैं, ये रॉ नहीं कह रही है, ये भारतीय आर्मी कह रही है। भारतीय हैंडलर्स दहशतगर्दों को कह रहा है, पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम करता है। हमारे पास भारत के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारतीय फौज के मेजर संदीप ने एतराफ़ किया वो बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारतीय हैंडलर्स दहशतगर्दों को बॉम्ब बनाने के तरीके पर मुश्तमिल वीडियोस भेजते हैं। 24 सितंबर को सूबेदार सुखविंदर ने दहशतगर्द को IED भेजी। ये IEDs ड्रोन के जरिए भारत से आई हैं। 22 नवंबर को भारतीय मेजर ने दहशतगर्द को हेड मराला की लोकेशन भेजी। दहशतगर्द मुजीद ने उस जगह से तबाहशुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को मुजीद ने जलालपुर जटा में IED फौजी गाड़ी पर लगाई, जिससे 4 शहादतें हुई। दहशतगर्द मुजीद ने टास्क मुकम्मल होने पर 6,56,000 रुपए हासिल किए। आर्मी यूनिट ने कोटली के करीब मशकूक बैग से बॉम्ब बरामद किया। शायद इस ट्रीटी को करने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफ़ा टिट फॉर टैट ही होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बेंस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी। आई कैन नाउ अश्योर दिस हाउस के पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर पानी के साथ गड़बड़ की तो ये जंग तस्वर होगी। हम जंग में पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में 2 टोक मौक़िफ़। कहा, डोजियर बनाकर दुनिया को इस मामले से आगाह किया जाएगा। सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं, भारतीय हुकूमत नाकाम हो चुकी। पहलगाम वाक़े का मलबा हम पर डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म तहकीकात की पेशकश कर चुके। हमारा दामन साफ है, इसलिए तहकीकात की पेशकश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत किस तरह मुलव्विस था, सबूत देंगे। पाकिस्तानी वुमेन टीम भारत नहीं जाएगी। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा कलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। हम एटमी कुव्वत हैं। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत सरहदों पर टेंशन है, खतरा मंडला रहा है, फिक्र की ज़रूरत नहीं। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के हर वार का मुकाबला कर सकती है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है।
अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश, तहम्मुल के मुजाहरे की अपील की, बातचीत का मशवरा। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, दोनों मुल्क कशीदगी को कम करें, मुज़ाकरात की बहाली के लिए की गई पहल की हिमायत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल ने कहा, ठोस शवाहिद हैं, जाफर एक्सप्रेस पर हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमें इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशत गर्दी का सामना है। आलमी बरादरी दहशत गर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का UAE के हम मनसब और वजीर खारजा से राब्ते, कतरी वजीर आजम से भी टेलीफोनिक राब्ता, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक डार का बहरीन के हम मनसब से भी राब्ता। पहलगाम हमले के वक्त जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर रिकॉर्ड किए गए वाक़े के मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्द फायरिंग करते और सयाह भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ऐसा कोई मंजर नहीं जिसमें हमलावर वहां मौजूद अफराद से बात करते या किसी से पूछगछ कर रहे हों। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले मुसलमान कश्मीरी जिप लाइन ऑपरेटर को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। NIA के दफ्तर में बुलाकर तहकीकात शुरू कर दी गई। भारतीय मीडिया अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पहलगाम वाक़े के बाद जानिबदाराना रिपोर्ट की इंतहा कर दी। भारतीय शहरियों ने भी मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सिक्योरिटी की नाकामी पर अपने ही वजीर आजम को खरी खरी सुना दी। डिजिटल दुनिया ने मोर्चे किए हैं। सियासत की 4 दिहाइयों में मुकम्मल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान के IT शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं, गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब में IT के शोबे में बहुत तरक्की हुई। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म से काज़ाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को इस्तवार करना हमारी तरजीह है। बिजनेस वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। कंट्रोल लाइन पर भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने एक दिन में 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सोल सेक्टर और मनावर सेक्टर में भारतीय ड्रोन गिराए गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय फौज के गैर जिम्मेदाराना अमल कशीदगी मजीद बढ़ा रहे हैं। दुश्मन अमन को सबोताज करने की दानिस्ता कोशिश में है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय अपोजिशन के सवालात ना रुके। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पूछा, पहलगाम हमले की तहकीकात में पेशरफ से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा। अपोजिशन लीडर मालिक अर्जुन का भी वज़ीर आज़म मोदी को खत। BJP के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, बदला लेने के बजाय मोदी और अमित शाह मुस्ताफ़ी हों। चीन, पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश के मामले पर दोनों कई बार सरेंडर कर चुके हैं। चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत तन्हा हो गया है। हमें नए रहनुमा की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सफारत खाने के सियासी मुशीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी तावन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन को फ़रोग़ देता रहा, आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। अमरीकी वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तानी अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केश के इलाके तुर्बत में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद।
केनाल्स का मंसूबा इत्तफाक राय के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत का सिंध से इरसा के नुमाइंदे की तकर्री की रिपोर्ट 22 मई तक जमा कराने का हुक्म। सखर के बबलू बाईपास पर वकला का धरना जारी, हैवी ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। सदर कराची बार आमिर नवाज का कहना है जब नहरें नहीं बन रही तो सिंध हुकूमत कॉर्पोरेट फार्मिंग भी खत्म करे। कंदकोट और घोटकी समेत दीगर मकामात पर धरने खत्म। सिंध पंजाब सरहद खुल गई, ट्रैफिक बहाल। कुछ लोग शरारत करके सूबों को लड़वाना चाहते हैं। सूबों की रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। नहरों का मंसूबा अभी कागजों में था जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनान से खिताब। वज़ीर आला सिंध का इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है नहरों के मामले पर बिलावल झूठ बोल रहे। पीपल्स पार्टी मामला तब CCI में लेकर गई जब उनकी सिंध से गद्दारी पकड़ी गई। उमर अयूब को जवाब देते हुए सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा उमर अयूब अवाम को गुमराह न करें। PTA रहनुमाओं को जरदारी फोबिया है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। वकला की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। बानी PTI के बहनों को पुलिस नाके पर रोक दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सलमान सफदर को भी मिलने ना दिया गया। बैरिस्टर गोहर ने कहा हाई कोर्ट ने मुलाकात का हुक्म दिया था। यह हाई कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है अपने हुक्म पर अमल करवाएं। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा बानी PTI ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो भरपूर जवाब देंगे। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के एक तरफा फैसले पर शदीद तनकीद। फाइनेंशियल टाइम्स की अहम रिपोर्ट जारी। कहा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का भी खदशा है। भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के। सिंतास मुआहदे के तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम को भारत के इक़दाम से खतरा लाहक है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिर गया। मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने चार्ज संभाल लिया। नए सरबराह को जवानों के तुंतुते सवालों का सामना। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी, 5 सिख फौजी हलाक। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। भारतीय शहर में क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नौजवान को हजूम ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मकबूजा वादी में भी कश्मीरियों का जीना मुश्किल कर दिया। गिरफ्तारियां, घरों के मिसमारी और बदतरीन पाबंदियां। मकबूजा वादी बड़ी जेल में बदल गई। जिनके घर गिराए गए उनके खिलाफ कोई सबूत ना था। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका। कश्मीर से रुकने असेंबली रूल्ला का कहना है कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा फैसले से शादी करके भारत में रहने वाली खवातीन निशाना बनी। भारतीय हुकूमत के फैसले ने संगीन इंसानी खदशात को जन्म दिया। मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। भारत के गैर मंतकी और एक तरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों पर एतमाद में लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा भारत जानबूझकर खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हज़ारों कश्मीरियों को कातिल करने वाली भारतीय हुकूमत होश के नाखून ले।
2 बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली की बगैर इलाज कराए पाकिस्तान वापसी। बच्चों के वालिद की बच्चों का इलाज किसी और मुल्क में कराने की अपील। कहा, भारतीय डॉक्टर कह चुके हैं बच्चों के इलाज में पहले ही ताखीर हो चुकी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है दिल के इलाज के लिए मासूम बच्चों को बगैर ऑपरेशन वापस भेजना गैर इंसानी अमल है। इसकी पुरजोर मुसम्मत करते हैं। पाक फौज मुल्क की हिफाजत करना जानती है, जंग की तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के हवाले से PTA के रूल्स गैर तसल्ली बख्श करार। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज़ करने के खिलाफ केस। पंजाब पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी जमा करवा दी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने PTA के वकील से पूछा कि आपने रूल्स पढ़े हैं, रूल्स किसी मजाक से कम नहीं, क्या ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज़ हटाने के लिए PTA के पास इख्तियार नहीं? वकील PTA ने कहा, मेरा ख्याल है PTA के पास ये पावर नहीं। अदालत ने कहा, लिखें कि PTA के वकील अदालत को मुतमईन ना कर सके। वकील ने जवाब दिया, जी हां, आप ये लिख सकते हैं। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है तनख्वाहदार तबके ने 9 माह में 391 अरब इनकम टैक्स अदा किया, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 41% ज्यादा है। इस इनकम टैक्स से तनख्वाहदार की आमदन 36% कम हुई है। ये मुकम्मल नाइंसाफी है। गर्मी, सख्त गर्मी, शदीद तरीन गर्मी, हीट वेव में हर जानदार को बेहाल कर दिया। इस्लामाबाद का पारा भी 40 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी, सरगोदा का दर्जा हरारत 45, नवाबशाह में 47 डिग्री की गर्मी, कराची का पारा 37 डिग्री को छू गया। दरा इस्माइल खान में भी दर्जा हरारत 45 डिग्री, पेशावर 43 डिग्री पर तपता रहा। शहरी हीट स्ट्रोक में मुब्तला होने लगे। स्कूलों में बच्चों का भी हशर हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई भी कर दी। 1 मई से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाजें चली गईं। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्मानों का ऐलान। बगैर इजाजत हज पर 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। कराची में चलने वाली तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहरियों को मयारी, महफूज और माहौल दो सफरी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। EV टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। पाकिस्तान को IMF से कर्ज के अगले किस्त मई के आगाज में मिलने का इम्कान। IMF बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। पाकिस्तान को $1.1 अरब किस्त के इजरा पर हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। खबर आते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 808 पॉइंट्स का इजाफा। जामिया कराची में पानी की पाइपलाइन फट गई। यूनिवर्सिटी का ज्यादातर हिस्सा डूब गया। तलबा और टीचर्स को शदीद परेशानी। कनाडा की लिबरल पार्टी मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने को तैयार। इंतखाबात में 167 नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया। कंजरवेटिव पार्टी 145 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजात कैनेडियन भी मुंतखब। इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट बन गई। वज़ीर आज़म मार्कानी ने जीत का ऐलान कर दिया। विक्ट्री स्पीच में कहा, अमरीकी सदर ट्रंप हमें तोड़कर हम पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। कंजरवेटिव पार्टी के रहनुमा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर शहबाज शरीफ की मार्कानी को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कनाडा में मुतहरिक पाकिस्तानियों पर फख्र है।
गजा में इसराइली जारी मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाअत। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्लकुशी करार दे दिया। इसराइली वजीर के दौरा अमरीका के दौरान गजा के हामियों का एहतजाज। HPL PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल। कज़ाफी स्टेडियम में मैच जारी। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। हंसना चाहते हैं तो मुनव्वर ज़रीफ की कोई भी फिल्म लगा लें। शहनशाह ज़राफ़त को बिछड़े 49 साल बीत गए। की फिटनेस की वजह से सांस घुटने लगे तो रेस्क्यू के लिए मुझे आवाज़ दे सकती हैं। फेकनेस मॉडर्न दौर की मजबूरी है, वरना कुछ लोगों के चेहरे इतने भयानक होते हैं कि फेकनेस उसके सामने ब्लेसिंग लगती है। अगर आप इन फूलों को कबूल कर लेंगे तो इनकी इज्जत में इजाफा हो सकता है। कदर में इजाफा किसी लड़की को सड़क पे फूल पकड़ा देने से नहीं होता। क्यों बहानों से पीछा करने से मेरा इनकार हाँ में नहीं बदल जाएगा। आप इनकार करती रहें, मैं इसरार करता रहूँगा। सलमा मेरी इकलौती बहन, तुम्हारी फुफ्फो ने जाहिद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श शुरू होते ही हिट। सोनिया हुसैन और समी खान की जानदार अदाकारी। देखना ना भूलिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।